अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अगर सिंगल लाइनर आपको दूँ स्कॉर्पियोज, आई लव स्कॉर्पियोज। मैं कई दफ़ा इस बात का बरमला इजहार कर चुका हूँ कि मुझे मीडिया इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियोज से वास्ता पड़ता है। मेरे दोस्त भी ज़्यादा स्कॉर्पियोज ही हैं। और सिंगल लाइनर स्कॉर्पियोज के लिए इस वक्त ये है कि उनका टेक ऑफ टाइम शुरू हो चुका। उन्होंने अब ऊपर जाना है। उनकी तैयारी, उनकी इज़्ज़त, उनकी कामयाबियां अब रफ्ता रफ्ता उनकी झोली में एक निज़ाम के तहत, अल्लाह ताला के निज़ाम शमसी के तहत अब उनकी झोली में आती जाएगी। पिछले हफ्ते तक 3 सितारे आपके 10th हाउस में, हाउस ऑफ कैरियर में थे। आपका रूलिंग मार्स हाउस ऑफ कैरियर में था, वीनस हाउस ऑफ कैरियर में था, सन हाउस ऑफ कैरियर में था। इन तीनों में से एक सितारा अगर सिर्फ सन, सूरज हाउस ऑफ कैरियर में हो तो वो ही बहुत बड़ा होता है डिसीजंस के लिए, सक्सेसेस के लिए। वीनस आ जाए तो और ज़्यादा सक्सेसेस होती हैं, अट्रैक्शंस होती हैं, सोशल कनेक्शंस होते हैं, मीटिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, आर्ट एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से लोगों के सामने पेश करने की ताकत मिलती है। मार्स हो जाए तो इंटरनेशनल या बैनुल अक़वामी किस्म की कामयाबियाँ मिलती हैं। वो 3 सितारे ऑलरेडी कामयाबियाँ दे रहे थे। बट इस हफ्ते 12 अगस्त को ईद वाले दिन मरकरी भी 10th हाउस में दाखिल हो जाएगा। 9th हाउस प्लानिंग के हाउस को छोड़कर प्रैक्टिकल के हाउस में आ जाएगा। 10th हाउस में जो ज़ाती नौइयत के फ़ायदे हैं मरकरी की अपीयरेंस से, वो कैरियर डेवलपमेंट्स हैं। उनका ताल्लुक विजन ब्रॉड होने से है, उनका ताल्लुक बॉसी लेवल पर डिसीजंस लेने के, बिग डिसीजन। फिर इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होता है। उसके अलावा सरकारी जॉब पर होने वाले जो स्कॉर्पियोज हैं वो बड़े अच्छी फॉर्म में आएंगे। बट जब मरकरी 11th हाउस में 10th हाउस में दाखिल होगा तो उसका हर ही तरह के स्कॉर्पियोज को फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कॉर्पियोज को होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स को होगा, उसका फ़ायदा माइंड स्किल्स को होगा। एंड हम ज़िंदगी का ज़्यादातर कामयाबियाँ अपनी माइंड एबिलिटी से ही तय करते हैं। दूसरा फ़ायदा कम्युनिकेशन स्किल्स को होगा। सो हमारा तर्ज गुफ्तगू दिलजोई करने वाला, सॉफ्ट स्पोकन लेवल, मैजिकल इम्पैक्ट लेवल पर आ जाएगा। तीसरा फ़ायदा उसका मैनेजमेंट स्किल्स पर है। जिन ज़िंदगी के शोबों में आप मिस मैनेज करके अपने आप को ज़ाया कर रहे थे, अब उन्हीं शोबों में स्कॉर्पियोज अपने आप को डेवलप करेंगे। डिप्रेस स्कॉर्पियोज सबसे पहले बाहर आना शुरू हो जाएंगे। एनर्जी बैलेंसिंग से, तसलसल से कामयाबियाँ मिलने से, तसलसल से इज़्ज़त मिलने से स्कॉर्पियोज अच्छे परफॉर्मर बनते जाएंगे। बट इसका जो इम्पैक्ट है या जो इसकी रीडेबल सिचुएशन है वो 12 अगस्त के बाद रफ्ता रफ्ता शुरू होगी, आगे चलती चली जाएगी। रिस्पेक्ट लेवल इन्हेंस होना एंड प्रोफेशनल स्किल्स में इजाफा होना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ में है मरकरी के 10th हाउस में आने की वजह से। एक और बड़ी खुशखबरी है स्कॉर्पियोज, अगर पहले आप एक छोटी मैनेजमेंट के मालिक थे कि 2-4 लोगों का इवेंट आप मैनेज कर जाते थे, 2-4 लोगों के साथ मीटिंग मैनेज कर जाते थे, आपका जो क्राइटेरिया था वो था ही 2-4 लोगों पर, अब वो क्राइटेरिया इन्हेंस हो जाएगा। अब आप एक बड़े लेवल के लोग जो तादाद में ज़्यादा हों, जो इनके नज़रियात डिफरेंट हों, आप उन्हें भी मैनेज कर जाएंगे और परेशान भी नहीं होंगे, खुश असलू भी मैनेज कर जाएंगे। और उस सिर्फ मैनेज ही नहीं करेंगे, उससे जो मकासद पूरे करने हैं वो भी हासिल कर पाएंगे। सो यू आर मोर बॉसी, यू आर मोर लीडर एंड यू आर मोर डोमिनेटिंग फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त ऑन मरकरी के। और खुशी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, आपका जुपिटर 2nd हाउस में था। 2nd हाउस इज हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस। इधर से मरकरी आपके 10वें घर में, कैरियर एरिया में, मटीरियल एडवांटेजेस हाउस में जुपिटर जो पहले रेट्रोग्रेड चला था, सेम डे 12 अगस्त को वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। और उसके डायरेक्ट होने के फ़ायदे मैं क्या गिनवाऊँ, आपको खुद अंदाज़ा है कि जुपिटर खुशबख्ती का सितारा जब सोर्स ऑफ इनकम में या जब मटेरियल सेक्टर में पॉजिटिव होगा तो आपको मटेरियली स्मूथनेस फील होगी। इस स्मूथनेस से इंक्रीज़ ऑफ इनकम तो होगा ही होगा, इस स्मूथनेस से इंक्रीज़ ऑफ रिस्पेक्ट तो होगा ही होगा, इस स्मूथनेस से इंक्रीज़ ऑफ अथॉरिटीज़ भी होगा, इंक्रीज़ ऑफ नेम एंड फेम भी होगा। जुपिटर जैसे ही आपके यहाँ 2nd हाउस में डायरेक्ट होगा, साल की बेहतरीन कंडीशन में होगा। एक छोटी सी खबर टेक्निकल अंदाज से देकर फिर आगे बढ़ता हूँ। जुपिटर इस साल जब अब डायरेक्ट होगा, पहले वो अप्रैल से पहले डायरेक्ट था,
तो जब वो तब डायरेक्ट था तो जो किस्म के एडवांटेजेस उस वक्त आपको मिले थे वही तरह के एडवांटेजेस अब आपको 12 अगस्त से सो ऑन आगे दिसंबर तक मिलेंगे। इसकी दूसरी टेक्निकल न्यूज़ ये है कि इस तरह का माहौल 12 साल बाद मिला है और 12 साल बाद ही दोबारा मिलेगा। अगर हमने 2019 के अगले महीने वेस्ट किए तो फिर इस तरह की सिचुएशन जुपिटर इस हाउस में 12 साल बाद आएगा। तो इस खबर की अहमियत ने अब आपको इसकी शिद्दत और इसकी रिस्पांस की यकीन दहानी करा दी होगी कि 12 साल बाद अगर किसी के मटीरियल एरिया में गुड लक का स्टार आए तो उसे कैसे यूज़ करना है, उसे वेस्ट नहीं करना, उसे अपने डिप्रेशंस, अपनी गैर संजीदा किस्म के रवैयों से ज़ाया नहीं करना। इसलिए इसको ग्रैब करने के लिए मल्टीटास्किंग करें, कम्युनिकेशन करें। मरकरी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको अपने जो टूल ऑफ सक्सेस है वो अपने माइंड को रखना चाहिए। मार्स आपके लिए वैसे भी 10वें घर में आपको कैरियर ओरिएंटेड सपोर्ट कर रहा है। आपको लोकल बिजनेसेस को बैनुल-अक़वामी बिजनेसेस में बदलना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंसेस से अपने बॉसेस को इंस्पायर करना चाहिए ताकि आपके इंक्रीमेंट्स और रिस्पेक्ट इन्हेंस हो सके। सो अगले 4-5 महीने आपको तेज़ी दिखानी होगी और इसका आगाज़ इस हफ्ते से हो जाएगा। कुछ सितारे अगले हफ्ते जब 18 अगस्त होगी, जब 22 अगस्त होगी, जब 24 अगस्त होगी तो कैरियर एरिया को छोड़ देंगे, वो 11th हाउस में चले जाएंगे। वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। क्लू सिर्फ इसलिए दे दिया कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये जो पावरफुल मोस्ट सिचुएशन ऑफ स्टार्स बनी हुई है ये आपके पास 24 अगस्त तक है फुली तौर पर। उसके बाद ये उससे पहले ही ये रफ्ता रफ्ता कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जुपिटर जो साइन ऑफ गुड लक है, जो मटीरियल एरिया में है, सेकंड हाउस में है, पॉजिटिव है, वो इस साल के अब एंड तक चलेगा। उसको गाहे बगाहे हम डिस्कस करते रहेंगे दीगर प्लैनेटरी पोजीशन के साथ। उसका रवैया किस तरह आपको फ़ायदा दे सकता है, किन शोबाए ज़िंदगी में आपको फ़ायदा दे सकता है, वो मैं आपको रफ्ता रफ्ता बताता रहूँगा। मार्स के 10वें घर में होने से जो लोग मरकरी के 10वें घर में होने से जो लोग न्यू प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करना चाहते हैं, कैरियर का आगाज़ करना चाह रहे हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। और जो ऑलरेडी बिग एक्सपीरियंसेस रखते हैं वो हायर रिस्क टेकिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये ओवरव्यू जो मैंने आपको इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन का दिया है, आइडियल प्लैनेटरी पोजीशन का दिया है, इसको आप भरपूर तरीके से समझेंगे और अपनी ज़िंदगी की बड़ी अचीवमेंट्स, मिशन ऑफ लाइफ्स को मकासद ज़िंदगी की तकमील के लिए इस्तेमाल करेंगे। छोटे छोटे मिशंस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतनी बड़ी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों को कामयाबी के लिए नहीं इस्तेमाल करते। इसके लिए बिग विजन ऑफ सक्सेसेस डेवलप करना होगा आपको। जो लोग ऑलरेडी अपनी प्लानिंग में पुख्तगी रखते हैं, अपनी वसाइल में उनकी रवानी है, उनकी प्लानिंग में रवानी है, वो लोग इससे जल्दी मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। जो ज़रा बीमार किस्म के स्कॉर्पियोज़ हैं, डिप्रेस हैं, निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे, ऊपर से नाकाम भी हो रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ जल्दी दिखानी चाहिए। थोड़ी रेमेडी भी बताता हूँ। ओवरऑल रेमेडी है, ओपल पहनना बहुत अच्छा रहेगा। सूरह शम्स जो है वो 8, 9 और 10 ज़िलहज को ज़रूर कंसीडर करिएगा रोज़ 7 टाइम्स। अगर इसके बावजूद आप सॉल्व नहीं होते और इस गोल्डन टाइम के ज़िया का अंदेशा पैदा हो गया, आपको लगता है मैं डिप्रेशन में भी हूँ, नाकाम भी हूँ, प्लान भी अच्छा नहीं कर पा रहा, वसाइल भी नहीं मिल रहे, कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही, तो फिर उन्हें इंडिविजुअल लाइफ चार्ट की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। अपने 12 साल बाद आए हुए इस टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो अपना लाइफ चार्ट बनाएंगे उसमें कहाँ डिफ़िकल्टी है, कहाँ डैमेज है, वो पता चल जाएगा। और अगर वो डैमेज एड्रेस हो गया तो आप दोबारा ट्रैक पर आएंगे और अपनी तरक्की की तरफ गामज़न होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से आप फ़ायदे उठाएँगे। जब आप छोटे से छोटा फ़ायदा भी उठाएं, एक भाई होने की हैसियत से मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इन एडवांस आपको ईद मुबारक कहता हूँ। ईद से पहले ये आखिरी वीडियो है, सो इन एडवांस आपको ईद मुबारक। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।